हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। बहुत अच्छा, शेयर कर दो। शेयर कर दिया? सब कोई बोलो राधे राधे। बहुत अच्छा, सुनकर के मजा आ गया साथी। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, ठीक ना? आज जो सिखाएंगे ना विलोपन विधि से हल करने के लिए। विलोपन विधि को ही बोलते हैं लुप्तीकरण। क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण, ठीक ना? समझ आ रहा है ना? लुप्ति मतलब लुप्त, विलोपन मतलब लुप्त। समझ आया ना? किसी एक को लुप्त करना है, ठीक है ना? लुप्त करने के लिए चलो सिखाते हैं साथ ही विलोप करने के लिए। क्या बोल रहा है? विलोपन विधि से हल करें। समीकरण क्या है? 2x प्लस 4y बराबर 8। समीकरण 1 4x प्लस 6y बराबर 7। समीकरण 2। देखो साथी, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। अब देखो ये दोनों में जो है ना, या तो x को विलुप्त करो। विलोपन मतलब लुप्त करना, लुप्ति मतलब लुप्त करना। किसी एक को लुप्त करो, या तो y को करना लुप्त करना चाहते हैं y को लुप्त करो, या x को लुप्त करना चाहता है x को लुप्त करो। लेकिन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक ना? किसको? x को सिलेक्ट करना है। तो साथी ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सोल्व। क्या लिखेगा? सोल्व। समीकरण लिखो। क्या लिखेगा? 2x प्लस 4y बराबर 8। समीकरण 1। उसके बाद लिखेगा 4x प्लस 6y बराबर 7। समीकरण 2। किसी को दिक्कत नहीं आता? अब देखो बराबर करना है किसी एक को, करना है ना? बोलो। अच्छा यहाँ बताओ कितना है? 4x। बोलो हाँ सर जी, है ना? तो यहाँ से आप देखो इसको 4x करना, इसमें कितना से 4x पुराने के लिए यहाँ पर कितना गुना? 2 से गुना करना। समीकरण 1 में कितना, किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। किससे? 2 से। तब ना साथी 2 दूना 4। बच्चा पढ़ने क्या पड़ेगा? 2 दूना 4। तो समीकरण 1 में लिखो। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर समझ में आया ना? समीकरण 1 में 2 से गुना कर लिख देते हैं। लिखेगा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर बोलो यहाँ तक दिक्कत करने पर किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब समीकरण 2 समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, ठीक ना? अब 1 में गुना करेंगे तो सब में गुना करना, किसी एक में यहीं पर गुना नहीं कर देना साथी, गलत हो जाएगा। जब भी करना है ना, ये समीकरण पूरे पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना? कर लो, इफेक्ट पड़ता है। 2 दूना क्या लिखेंगे? 2 दूना 4। करो गुना, करो प्लस 2 चौका 8 फिर बराबर 2 8 16। किसी को दिक्कत? समीकरण 1 अब लिख दो। एक दूसरा समीकरण सेम लिख दो। क्या लिखेगा? 4x प्लस बोलो 6y बराबर 16। किसी को दिक्कत? बोलो। 7 क्या आ गया? 7। समीकरण 2। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब लिखेंगे साथी समीकरण 1 में 2 घटाने पर भी लिख सकता है या डायरेक्ट भी लिख सकता है, ठीक ना? अब लिख सकता है डायरेक्ट। क्या लिखेगा? यहाँ पर लिख देगा। क्या लिख देगा? समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर क्या लिखेगा? घटाने पर, ठीक ना? घटाने पर। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? समीकरण 1 में ने 2 घटाएंगे तो घटा, तो इसका चिन्ह बदलेंगे क्या जाएगा? प्लस का उल्टा क्या था? माइनस। यहाँ पर प्लस का उल्टा माइनस, प्लस है साथी माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस। चिन्ह बदल दिया ना? तो साथी देखो यहाँ पर प्लस में 4x, यहाँ माइनस में 4x। बोलो कटा? एग्री हो? बोलो एग्री हो ना? तो अब देखो घटा, प्लस में 8 हुआ, माइनस में 6 हुआ, समझे ना? 6 हुआ। घटाओ कितना बचेगा? 2। प्लस में माइनस में? प्लस में। हाँ प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, यही सब ध्यान में रखना, ठीक ना? प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में निकलेगा, अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस में निकलेगा ना? बोलो निकलेगा? निकलेगा ना? तो 8 हुआ माइनस 6 हुआ, कितना बचेगा यहाँ पर बच्चों? 2 हुआ। क्या बचेगा? 2 हुआ। फिर अब देखो यहाँ प्लस में 16 माइनस में 7, घटाओ 9। प्लस में माइनस में, प्लस वाला बड़ा है ऊपर वाला, इसीलिए प्लस में निकलेगा। अगर ई वाला बड़ा रहता तो माइनस लिखते हैं ना, ठीक ना? अब घटाओ कितना बचेगा बच्चों? 9। क्या लिखेगा? 9। क्या लिखेगा? 9। किसी को दिक्कत? 2y बराबर 9। क्या लिखेगा? 2y बराबर 9। बहुत अच्छा। अब देखो इसको सोल्व करो। क्या निकला? यहाँ पर ध्यान देना
2y बराबर 9, तो y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेगा तो ये गुना में इधर आके भाग क्या आएगा 9/2, एक y का मान निकला। बोलो किसी को दिक्कत? y का मान कितना निकला? 9/2 निकालेंगे, सीखा? यस सर। बोलो किसी को प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत है बताओ? नहीं ना। अब लिखेगा समीकरण 2 में बड़ा हो जाएगा, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर किसी को दिक्कत? समीकरण 2 क्या है बोलो? यहाँ से बोल सकता है, कहीं से बोल सकता है, बोलो। 4x + 6y = 7। हाँ 4x + 6y = 7, तो किसका मान निकाला है? y का। रखो यहाँ लिखेगा 4x + 6 गुना क्या है 9/2 बराबर 7, किसी को दिक्कत? अच्छा बताओ, इसको कटा सकता है, नहीं कटा? बताओ यहाँ पर क्या लिखेगा? 2 तिया 6, कटेगा नहीं कटेगा? बोलो ऐसे नो कटेगा ना? समझ में आया? अरे यहाँ गुना छिपा रहता है ना, बोलो यहाँ नहीं कुछ एक ऐसे कटा सकता है ना, 2 तिया 6, बोलो अब नहीं कटेगा तो क्या लिखेगा यहाँ पर बच्चों? 4x + 9 तिया 27 बराबर 7, बोलो किसी की दिक्कत? किसी को दिक्कत? समझा नहीं समझा बच्चे? समझना चाहिए, ठीक ना? बोलो दिक्कत है, बोलो बेझिझक बोलो, दिक्कत है नहीं ना? तो आप साथ इसको सॉल्व करके जानता है, बोलो यहाँ पर क्या लिखेगा? 4x लिखेगा ना, 4x बराबर, अब लिखेगा देखो इस प्लस में है, इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस में, -27, बोलो एग्री हो? इसको उठा के इधर लाएगा नहीं लाएगा बताओ? माइनस में आएगा ना? बोलो समझ में आएगा? दिक्कत है बोलो, ये प्लस है ना, प्लस को बराबर किधर लाते किस में बदलता है? माइनस में। तब जानता है तब पर भी दिक्कत नहीं ना। आप देखो क्या करते हैं बच्चों, अब घटा लिखेगा 4x, देखो बड़ा इसमें कौन है? दोनों में -27 है, अब -27 में 7 घटा कितना बचेगा? कितना बचेगा? -20 किसी को दिक्कत? अब x का मान निकालो, तो x बराबर क्या लिखेगा? -20/4, कटेगा ना, 4×5 = 20, किसी को दिक्कत? तो क्या निकलेगा? x का मान -5, बोलो डिग्री हो? समझा? बोलो दिक्कत? सीखा मेरे पर विधि से? अगर किसी को प्रॉब्लम है कहीं पर तो बोलो अभी, नहीं ना? देखो साथी, तो आंसर कैसे लिखेगा? लिखेगा यहाँ पर अतः, क्या लिखेगा? अतः लिखेगा साथी x, अतः लिखेगा x बराबर कितना लिखेगा? -5, और y बराबर क्या लिखेगा? 9 क्या लिखेगा? कितना निकला? 2, y का मान कितना निकला? 9/2, तो इसको हाईलाइट कर देगा, आंसर को यहाँ पर लिखेगा आंसर। बोलो किसी को दिक्कत? x का मान -5 का मान, y का मान 9/2, यहाँ y का मान लिखेगा, y बराबर 9/2, बोलो किसी को दिक्कत? नहीं ना? तो कॉपी में नोट करो, जल्दी करो, नोट कर लो मेरे बच्चों। मेरे बच्चों सब कोई बोर्ड पर ध्यान है। देखो साथी नेक्स्ट समीकरण लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट सवाल, ठीक ना? 2 समीकरण लिख दिए हैं, ठीक ना? साथी नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करना और सवाल सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक ना? बड़े बच्चों अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। अभी एक और सीख लो तब समझ में आ जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर लिखेगा बड़े बच्चों सॉल्व, क्या लिखेगा? सॉल्व, ठीक। समीकरण बताओ फटाफट। 3x + 2y = 10, समीकरण कितना? 1। उसके बाद बोलो समीकरण 2, बोलो x + 4y = 20, किसी को दिक्कत? समीकरण 2। अच्छा बताओ किसको बराबर करना चाहता है? इसको करना चाहता है ना? तो देखो यहाँ ऊपर में 3x है, यहाँ नीचे x है, तो क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? 3x, तो क्या लिखेगा यहाँ? समीकरण लिखेगा, समीकरण करे बच्चों, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, गुना करने पर, बोले किसी को दिक्कत? करने पर, समीकरण
समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर लिख दो 3। बोलो किसी को दिक्कत? अब गुना करके यहाँ गुना किया ना, मतलब पूरा समीकरण में गुना करेगा, ठीक ना? समझ में आया? ये पूरे पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना? अब करो, क्या जाएगा, पहले 1 लिख दो, क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 1, ठीक ना? उसके बाद इसमें गुना करो, कितना बचेगा, 3x, क्या लिखेगा, 3x प्लस 12y बराबर 20 या 60, कितना आया था तुम लोग का, 60, समीकरण 2। अब लिख देगा यहाँ, साथ ही लिखेगा, अब जो लिख दो, या 1 में या 2 में, क्या लिखेगा, लिखो, लिख दो, समीकरण 1 में 2 घटाने पर, 1 में 2 घटाने पर, डायरेक्ट लिख दिए, घटा के चिन्ह दे दिए, समझ में आया? ऐसे भी कर सकता है, समीकरण 1 में 2 घटाने पर, लिख भी सकता है, लिखे रहती है ना, तो घटा दो, घटाने के अंदर सब कुछ चिन्ह बदलो, फ्रेश फ्रेश बनाएगा, ठीक ना? अब चिन्ह बदलो इसका, यहाँ प्लस को उल्टा माइनस, फिर प्लस को उल्टा माइनस, इसका भी माइनस, तो देखो ई देखो जाएगा, गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 12 प्लस में 2, क्या बचेगा, माइनस 10, क्या लिखेगा, 10 बराबर, अब घटाओ, 60 में 10 घटाओ, माइनस 50, क्या जाएगा, माइनस 50, और माइनस माइनस कट जाएगा, कट जाएगा ना? बोलो कटेगा, कटेगा, बराबर कितना रहता है, बराबर उधर माइनस माइनस तो कट जाता है, बोलो इससे नो कटता है ना, तो क्या लिखेगा यहाँ पर बच्चों, क्या बोलो, क्या लिखेगा, 10 y बराबर कितना, 50, क्या लिखेगा, 50, तो y का मान निकालो, y बराबर क्या जाएगा, 50/10, तो 10 × 50, तो y का मान कितना निकलेगा बच्चों, 5। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब साथी बोलेगा y का सभी मान निकालनी, हम क्या करेंगे, बोलो ऐसे नो बोलेगा ना, तो लिखेगा, ये दोनों समीकरण में देखेगा, दोनों में कौन हल्का है, भारी वाला नहीं जाएगा, ये दोनों समीकरण में जैसे भी देखो तो कौन हल्का है, 2 नंबर है ना, समीकरण 2 हल्का है, तो लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, 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 बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? समीकरण 2 क्या क्या है साथी, बोलो, अरे बोलो, हाँ, x प्लस 4y बराबर कितना, 20, बोलो किसी को दिक्कत? समीकरण 2 यही है ना, मिला लेना, मिला मिला के बनाना, नहीं तो इस सवाल में अगर कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगा जो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक ना? समझ में आया? तो मिला लेना, सब चीज मिला के बनाना, अच्छे दिमाग करके बनाना, ठीक है ना? अब देखो समीकरण 2 लिख दिए, अब समीकरण 2 में किसका मान रखेगा, y का, तो लिखो यहाँ x प्लस 4 गुना y का मान क्या निकाला था, बोलो 5, बहुत सुंदर। अब क्या लिखेगा, 20, अब देखो यहाँ पर लिखेगा x, इसको गुना करो, x प्लस कितना जाएगा, 20 बराबर 20, बोलो किसी को दिक्कत? तो साथी x बराबर लिखेगा, 20 को इधर उठा लेगा, 20 माइनस 20 कटेगा, बोलो कितना जाएगा, x का मान 0, क्या जाएगा, x का मान साथी 0, तो आंसर कैसे लिखेगा, अतः क्या लिखेगा, अतः क्या लिखेगा, x बराबर 0, y बराबर 5, हाईलाइट कर देगा, आंसर जब भी मारेगा हाईलाइट कर दे, समझा? ताकि जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चलना चाहिए, हाँ आंसर यहाँ दिया है, समझे ना? हाईलाइट करके लिखेगा, बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? x का मान क्या लिखेगा, 0, y का मान 5। अब देखो नया चीज सीखो कुछ, अब पूछेंगे बताओ हमारा समीकरण सही है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, चेक करने के लिए कौन कौन जाता है, बताओ, बोल, नहीं जानता तो हम सिखाते हैं ना, तो सीखो समीकरण चेक करने के लिए। देखो साथी यहाँ पर लिख देते हैं चेक, क्या लिख देते हैं, चेक, बोलो चेक करने के लिए सीखेगा, सीखेगा, यस सर, तो सीखो। अब दोनों समीकरण में कौन समीकरण उठा लो, हल्का वाला, कौन सा समीकरण हल्का, 2 नंबर है ना, तो लिखो यहाँ पर दोनों 2 समीकरण बताओ क्या क्या है, x प्लस 4y बराबर क्या 20, किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, बोलो x का मान क्या था साथी, 0, बोलो, और उसका 4 गुना y का मान क्या था, 5, निकाला है ना, x का मान 0 लिखे y का मान क्या था, 5 लिखे, तो यहाँ देखो क्या लिखेगा, 20,
तो साथी देखो x का मान 0 प्लस 5 चौक 20 बराबर 20। तो लिखो 20 बराबर 20 तो आ गया ना बराबर। तो मेरा हिसाब सही है 100% के साथ। समझा? समझा? किसी को दिक्कत? समझा? बोल किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो उतार तो फिर नोट करो जल्दी, अच्छा से नोट कर लो ताकि तब उसके बाद बनाने के देंगे 5 समीकरण सॉल्व करने के लिए। जल्दी फटाफट नोट कर लो। देखो मेरे बच्चों, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। माय डियर स्टूडेंट, 5 सवाल लिखे हैं, इसको बना करके अच्छा से कॉपी में, ठीक ना? इसका जो है ना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। बोलो अभी विलोपन विधि जो सिखाई सीखा? बोलो सीखा ना? तो साथी बनाना, आराम आराम से बनाना, ठीक ना? ओवर एक्टिंग नहीं करना कॉपी में, ठीक ना? बोलो बना के दिखाएगा ना? सब कोई दिखाना साथी। नहीं समझाएगा ना तो बता रहे हैं फिर से, ठीक ना? बोल रहे हैं में कमेंट कर देना सर नहीं समझे हैं, लेकिन समझना साथी, पूरा कोशिश करना, ठीक ना? समझने का।